हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं आपके लिए BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी के सॉल्व असाइनमेंट की बात करेंगे। ठीक है, इसका कोर्स कोड है BLI 221। ये आपका टोटल 70 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा। इसमें आपके 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड हैं। जो आपका पार्ट 1 है उसमें आपको 500 वर्ड से ज़्यादा में आंसर देना है, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और ये जो चारों क्वेश्चन है वो टोटल 40 मार्क्स के होंगे। और जो आपका पार्ट 2 है उसमें आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा और आपके टोटल मार्क्स 30 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपको 250 वर्ड से ज़्यादा में आंसर नहीं देना है। मतलब कि लास्ट लिमिट है आप 250 तक ही आंसर दो। ठीक है, तो हम इसके सॉल्व असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिफाइन नॉलेज सोसाइटी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नॉलेज सोसाइटी के बारे में बताना है कि नॉलेज सोसाइटी क्या होती है लाइब्रेरी में। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है नॉलेज सोसाइटी को। उसके बाद हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है नॉलेज एज अ की रिसोर्स, सेकंड हाई एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड रिसोर्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आप बिल्कुल 500 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो आपको इसमें क्या है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे आपके इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप सारे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने इसमें 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं और सबसे लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द पब्लिक लाइब्रेरी एंड इट्स रोल इन नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, तो पब्लिक लाइब्रेरी में क्या रोल है हमारी नॉलेज सोसाइटी का। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, फिर हम इसका रोल बताएंगे कि नॉलेज सोसाइटी में इसका क्या रोल है। आप इस PDF में से देख देख के लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको ईजी रहे लिखने में। और सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा अपने जो असाइनमेंट है उसको इंटरेस्टिंग सा बना सकते हो, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके, और थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिख के। ठीक है, ताकि भाई सामने वाले को लगे हाँ आपने कुछ मेहनत करी है। और लास्ट में आप इसका कंक्लूजन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डिस्कस इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर कंपोनेंट। तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क को डिफाइन करना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, आप जैसे देख सकते हो, रिसोर्स शेयरिंग। ये देखो, मैंने इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं कि ये कम से कम 500 से ज़्यादा वर्ड्स हों। ठीक है, मैक्सिमम देखो 500 वर्ड्स आपके 3 से 4 पेज में आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम में आप 3.5 पेज भरो। अगर आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप 4 पेज भर सकते हो उसके लिए। तो आप ऐसे ही टू द पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद मैंने मेजर कंपोनेंट्स लिखे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के। और सबसे लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दो कि भाई हमने इस क्वेश्चन से क्या समझा। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4, स्टेट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, कि क्या एम है। सबसे पहले हम लाइब्रेरी एसोसिएशन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके एम बता देंगे कि क्या क्या उसके एम्स हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एम्स लिखे हैं इसके। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि कितने इसके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, आप देखो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल टू द पॉइंट, आप भी वैसे लिख सकते हो। एक हेडिंग डालो ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से उसको एक्सप्लेन कर दो और सबसे लास्ट में उसका कंक्लूजन लिख के और क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो। ये आपका नेक्स्ट सेकंड पार्ट का फर्स्ट, जिसमें आपको सिर्फ 250 वर्ड्स तक ही लिखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो हम इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ बताना है लाइब्रेरी साइंस का। फिर उसके बाद आप उसके इम्प्लीकेशंस बता सकते हो। ठीक है, आपके 250 वर्ड मैक्सिमम 2 पेजेस में आ जाते हैं। ठीक है, 2 या 1.5 2 भरोगे तो आपके लिए अच्छा, अगर 1.5 भी है तो भी चलेगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द कोड ऑफ इथिक्स इन डिजिटल एरा। ठीक है, तो डिजिटल एरा में इथिक्स क्या होता है, सबसे पहले आप ये बता दो कि भाई डिजिटल एरा होता क्या है। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स आप बता सकते हो। ठीक है, टू द पॉइंट देखो जैसे लिखा हुआ है वैसे आप
भी लिख सकते हो। लास्ट में आप कंक्लूजन बता के इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़ ऑफ IFLA। तो सबसे पहले आप IFLA बता दो कि क्या होता है, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव बता सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा है आप टू द पॉइंट लिखो, ज़्यादा आपको आलतू फालतू की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसकी एक्टिविटीज़ बता दो। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जो भी आप असाइनमेंट बनाते हो, आप पेपर देने जाते हो, तो जो भी टू द पॉइंट पूछा है वही लिखो। आप ये नहीं है कि अनाप शनाप कुछ भी लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, डिस्कस द मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्ट। तो जैसे आप सबसे पहले मॉडल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट को एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके की प्रोविजंस लिखने हैं उसके बाद, और सबसे लास्ट में आप कंक्लूजन लिख के क्वेश्चन को ख़त्म कर दो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फिफ्थ, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रेम ऑन कोर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन ताइवान। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको डिफाइन कर दो कि ये होता क्या है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसके फीचर्स बताने हैं आपको, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन लिखो और आप क्वेश्चन को ख़त्म कर दो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इंटरनल ऑब्जेक्टिव ऑफ ALA। ठीक है, तो आप प्रॉपर स्पेस दे दे के हर चीज़ को लिखो, थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखो। तो सबसे पहले हमने इंटरनल ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, सबसे पहले हमने ALA को डिफाइन कर दिया है, उसके बाद हमने इसके इंटरनल ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने जो असाइनमेंट बनाया है वो टोटल 25 पेजेस में है, 25 नहीं 24 पेजेस में है, क्योंकि जो फर्स्ट वाला पेज है वो क्या है, क्वेश्चंस का है। ठीक है, तो आप टोटल आपके 24 पेजेस होने चाहिए, अगर 25 भी होते हैं तो वेल एंड गुड है। लास्ट में आप इसका कंक्लूजन लिख दो और आप अपने असाइनमेंट को अच्छी तरह से अरेंज करके और उसको सबमिट कर दो, जो भी आपका रीजनल सेंटर है या फिर अगर आपके असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे तो। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आप और ज़्यादा लिख सकते हो तो आपकी चॉइस है, आप और भी ज़्यादा लिख सकते हो। वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में लिख सकते हो, सेकेंड पार्ट में आपको 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।